नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस न्यू डोमेन की जो आपके ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की जा रही है आज से। ये क्लासें आपके हर एक सब्जेक्ट की लगेगी, 10th क्लास की जो भी सब्जेक्ट है उनकी। आज जो आपके फर्स्ट क्लास होने जा रही है वो आपके विज्ञान की क्लास होने जा रही है, ठीक है। 10th क्लास जो आपके बोर्ड की क्लासेज चल रही है इस कोरोना महामारी में, वो आपके आज विज्ञान की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या आपके भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम विज्ञान, इस विज्ञान के बारे में देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने नंबर का टोटल जो पेपर होता है उन पेपर के आधार पर आपके हर एक टॉपिक वाइज जो आपके नंबर वाइज है उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो विज्ञान में टोटल जो चैप्टर है वो टोटल चैप्टर आपके 20 है। कितने हैं? 20, जिसमें से ध्यान में रखना आपके जो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है वो आपके हैं जीव विज्ञान के, जिसे आप बायोलॉजी बोलते हो, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर किसके? जीव विज्ञान के। और जो इसके बाद के जो 4 चैप्टर आपके 5, 6, 7 और 8 चैप्टर वो है आपके रसायन विज्ञान के 4 चैप्टर। किसके? रसायन विज्ञान के, जिसे आप केमिस्ट्री बोलते हो। किसके? रसायन विज्ञान के। और इसके बाद में जो आपके 4 चैप्टर आते हैं 9, 10, 11 और 11 तक, ठीक है। 3 चैप्टर, ये आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे आपके भौतिक विज्ञान, जिसे आप फिजिक्स बोलते हो, भौतिक विज्ञान। इसके बाद हम बाकी के जो आपके 4 चैप्टर है वो हो जाएंगे आपके यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस, मतलब पर्यावरण अध्ययन के, ठीक है। पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन के बोल सकते हो, पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन बोल सकते हो। यहाँ पे कितने हो गए टोटल आपके चैप्टर? ये हो गए आपके 12 और 3 कितने हो गए? 15 में से, जिसमें से आपके 4 चैप्टर हैं वो है आपके अंतरिक्ष विज्ञान के। किसके हैं? अंतरिक्ष विज्ञान के। और बाकी बचा जो आपके 1 चैप्टर वो है आपके सड़क सुरक्षा का। किसका चैप्टर है? सड़क सुरक्षा का, ठीक है। ये आपके 20वां चैप्टर है। कौन सा? सड़क सुरक्षा वाला। और इसमें से आपके एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं सड़क सुरक्षा में? आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। हर एक आपके जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपके ये सड़क सुरक्षा वाला 4 नंबर का जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपकी गणित हो, संस्कृत हो, चाहे सामाजिक हो, उसमें आपके सड़क सुरक्षा वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके पहला चैप्टर इसमें विज्ञान में, जिसके पहले चैप्टर का नाम है आपके भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पहले चैप्टर का नाम क्या? आपके भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखना इस चैप्टर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे आज। सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है। पहला चैप्टर है आपके, उस चैप्टर का नाम है आपके भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि भोजन का रिलेशन आपके इस स्वास्थ्य से किस प्रकार निर्भर करता है, मतलब जो आपके स्वास्थ्य है वो भोजन पर किस प्रकार निर्भर करता है। अब क्या होता है कि जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन में आपके 6 जो प्रमुख अवयव होते हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल। कितने हो गए टोटल? आपके 6 हो गए, है ना। फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपके 6 प्रमुख अवयव हो गए। अगर भोजन में आपके 6 अवयव उपलब्ध है तो उस भोजन को बोलते हैं संतुलित भोजन। क्या बोलते हैं? संतुलित भोजन। अगर ये 6 अवयव भोजन में उपलब्ध है तो उस भोजन को क्या बोलते हैं? आपके संतुलित भोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित भोजन। मतलब क्या है कि भोजन में इनकी मात्रा पर्याप्त है, संतुलित मात्रा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? संतुलित भोजन बोलते हैं। फिर हमारा रहेगा कि ये तो हो गया आपके संतुलित भोजन की परिभाषा। अगला होता है असंतुलित भोजन की परिभाषा। मान लो इसमें से आपके ये खनिज लवण की कमी हो गई तो वो कौन सा भोजन हो जाएगा? असंतुलित भोजन। अगर विटामिन की कमी हो गई तो वो भी भोजन कौन सा होगा? आपके असंतुलित भोजन। मतलब क्या है असंतुलित भोजन का? कि भोजन में इन 6 अवयवों में से अगर कोई भी अवयव अनुपस्थित रहता है तो उस भोजन को हम क्या बोलते हैं? आपके असंतुलित भोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंतुलित भोजन, ठीक है। ये हो गई आपके असंतुलित भोजन की परिभाषा।
संतुलित भोजन की परिभाषा और असंतुलित भोजन की परिभाषा। फिर आगे आती है आपके एक परिभाषा कि स्वस्थ शरीर किसे कहते हैं। स्वस्थ शरीर किसे कहते हैं कि वह शरीर जिसमें आपके सारे तंत्र, सारे अंग पर्याप्त रूप से, सही ढंग से, सुचारू रूप से कार्य करते हैं। जैसे कि मान लो क्या होता है कि शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करें, वो आपके शरीर कैसा कहलाता है, स्वस्थ शरीर कहलाता है ना। कि अगर आपके शरीर के जो भी अंग है, जो भी तंत्र है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, आपके तंत्रिका तंत्र, अगर ये सारे कार्य सुचारू रूप से अच्छे ढंग से करते हैं तो वो आपके शरीर कैसा कहलाता है, स्वस्थ शरीर कहलाता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि आपके इन भोजन में अगर इन 6 जो आपके पोषक अवयव है, इन 6 पोषक अवयवों की अगर कमी हो जाती है तो शरीर में कौन सा रोग होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसको बोलते हैं कुपोषण। क्या बोलते हैं, कुपोषण। कुपोषण की परिभाषा यहाँ पे आप याद रखना। क्या होगी कुपोषण की परिभाषा कि भोजन में, आप इनको नोट कर लेना, भोजन में लंबे समय तक पोषक अवयवों की कमी, तो उसे क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। और कुपोषण से क्या होता है कि हमारा शरीर जो भी अंग होते हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करते। और कुपोषण के शिकार आपने देखे होंगे फिल्मों में या टीवियों में या अखबारों में देखे होंगे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हड्डियां निकली हुई होती है, उनकी पसलियां बाहर दिखाई देती है, पेट किसी का फुला हुआ होता है, किसी का सर बड़ा होता है। वो किसके शिकार होते हैं, सारे आपके कुपोषण के। मतलब उनको क्या होता है कि सही समय पर, सही टाइम पर उनको अच्छा और आपके पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, इसलिए वो किसके शिकार हो जाते हैं, आपके कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये तो था आपके कुपोषण के बारे में। अब ध्यान रखना, ये कुपोषण होता है ये आपके 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला होता है आपके विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। कुपोषण होता है वो आपके कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। देखो मैं यहाँ पे आरेख बना के आपको बता देता हूँ। कुपोषण होता है ये आपके कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3। पहला हो जाएगा आपके विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। सेकेंड नंबर पढ़ेंगे आपके प्रोटीन कुपोषण के बारे में, प्रोटीन कुपोषण के बारे में। और एक होगा हमारे इनमें से आपके कि कार्बोहाइड्रेट का कुपोषण, या आप वसा का कुपोषण बोल सकते हो। ठीक है, तो मेन तौर पे हमें ये 2 मेन पढ़ने, एक तो विटामिन कुपोषण के बारे में, एक प्रोटीन कुपोषण के बारे में। विटामिन क्या होता है, अभी यहाँ पे नाम आया विटामिन, कि विटामिन क्या होता है। ध्यान रखना, विटामिन क्या होता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। बाकी वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो भी खनिज लवण है उनके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन बाकी वाले आपके जो भी है जिसमें से आपके विटामिन है, इस विटामिन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये शरीर के लिए क्या है, शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। कौन, विटामिन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल से बता देता हूँ इस विटामिन के बारे में, जनरल साइंस के लिए, कि आपको याद रहे, आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कि विटामिन की खोज किसने की, तो वैज्ञानिक फंक ने। किसने की थी, वैज्ञानिक फंक ने किसकी खोज की थी, विटामिन की खोज की थी। अब ध्यान रखना, विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन, आपके विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विटामिन, एक तो ध्यान रखना जल में विलेयशील विटामिन, जल में विलेयशील विटामिन, और एक होते हैं आपके वसा में विलेयशील विटामिन। एक कौन होते हैं, वसा में विलेयशील विटामिन। अब ध्यान रखना यहाँ पे, एक तो जल में विलेयशील विटामिन, एक आपके वसा में। जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। एक आपने नाम सुना होगा WBC, WBC
मतलब वाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिका। इसमें ध्यान रखना ये ट्रिक है आपके, ठीक है, एक ट्रिक। क्या ट्रिक है कि W का मतलब क्या हो जाएगा वाटर, वाटर मतलब जल, B का मतलब हो जाएगा आपके B विटामिन और C विटामिन, ये दो तो क्या हो जाएंगे आपके विटामिन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे विटामिन, जबकि W मतलब क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाटर। तो आपके B और C विटामिन है वो किसके अंदर विलेयशील है, वाटर मतलब पानी के अंदर या जल के अंदर विलेयशील है। बाकी वाले जो भी विटामिन है A हुआ, D हुआ, बाकी वाले जो भी आपके E के विटामिन जो भी है वो आपके किस में विलेयशील होंगे, आपके वसा में विलेयशील होंगे। जबकि आपके जो B और C विटामिन वो किसके अंदर विलेयशील है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर, जल के अंदर विलेयशील है। इस WBC के द्वारा आप इन विटामिनों को याद रख सकते हो कि पानी के अंदर कौन से विटामिन विलेयशील है। फिर आगे बात करते हैं इस विटामिन के बारे में। विटामिन के प्रकार देखेंगे कि विटामिन कुपोषण मैंने बता दिया कि शरीर में क्या होता है, अगर भोजन के साथ किसकी कमी हो जाती है, विटामिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वो कुपोषण कौन सा कहलाता है, आपके विटामिन कुपोषण कहलाता है। अब इस विटामिन कुपोषण के बारे में देखते हैं कि आपके विटामिन कुपोषण में कौन कौन से विटामिन हैं और उन विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि विटामिन की खोज किसने की थी, वैज्ञानिक फंक ने की थी। अब देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला कि जो आपके विटामिन है, इधर मैं लिख रहा हूँ आपके विटामिन, क्या नाम लिख रहा हूँ, विटामिन। और इधर होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग लिख रहा हूँ। अगर विटामिन ए है आपके, सबसे पहला विटामिन कौन सा, ए, इस विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है वो है आपके रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी मतलब रात के समय या सायंकाल के समय कम दिखाई देना, वो कौन सा रोग कहलाता है, आपके रतौंधी रोग। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया, रतौंधी। फिर अगला आता है विटामिन B1। B1 ध्यान रखना ये आपके कई प्रकार के हैं, पर आपके कोर्स में सिर्फ B1, B2 और B3 के बारे में है, ठीक है। अब विटामिन B1 की कमी से एक रोग होता है बेरी-बेरी। क्या होता है, बेरी-बेरी। बेरी-बेरी मतलब होता है कि हृदय की धड़कन दर क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, हृदय की धड़कन दर कम हो जाती है, किसमें, विटामिन B1 में, ठीक है। B1 देखो, B नाम आ रहा है, बे मतलब बेरी-बेरी, ए मतलब अंधता या रतौंधी बोल सकते हो, ठीक है। फिर अगला रोग होता है B2, ये आपके विटामिन है B2। इस अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है भोजन में तो कौन सा रोग होता है, आपके राइबोफ्लेविन। कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और अगर इस भोजन में विटामिन B3 की कमी हो जाती, कौन सा, B3, तो यहाँ पे एक रोग होता है उसको बोलते हैं पेलेग्रा। कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा, ठीक है। अगर यहाँ पे विटामिन C की कमी हो जाती है तो एक रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी मतलब क्या होता है कि शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं रेड कलर के। और अगला होता है आपके विटामिन D। और विटामिन D आपको पता ही है सबको कि विटामिन D किससे प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है ना। और सूर्य से प्राप्त होता है तो क्या होता है कि हड्डियाँ क्या होती है, अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन D की, हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर। और जो आपके पैरों के जो घुटने हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके पास पास आ जाते हैं। पैरों के घुटने पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। यह है आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग। कि विटामिन ए पूछे आपको, ए से करना है आपको अंधता। ए से देखो, ए नाम आ रहा है, ए मतलब आपको करना है अंधता, या आप इसे क्या बोल सकते हो, अंधता कोई बोल सकते हो, आप रतौंधी क्या बोल सकते हो, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, रतौंधी, या आप अंधता बोल सकते हो। अगर विटामिन बी पूछे, B1, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बे आ रहा है, बी से, बे ये बन रहा है ना, हिंदी वाला बे बन रहा है, तो बे से आपको क्या करना है, बेरी-बेरी करना है। क्या करना है, बेरी-बेरी। अगर विटामिन B2 के बारे में पूछे तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। और B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, पेलेग्रा।
और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग आपके रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और रिकेट्स रोग में होता क्या है, हड्डियाँ क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, पैरों के घुटने क्या हो जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। तो इस विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया? रिकेट्स रोग हो गया। एग्जाम में इन जो भी विटामिन, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, या तो विटामिन सी के बारे में, या विटामिन ए के बारे में, या विटामिन B2 B3 आपके, या डी के बारे में। तो इन रोगों के नाम आप ध्यान में रखना कि कौन सा रोग आपके कौन से विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, एक आता है हमारे प्रोटीन कुपोषण। कौन सा आता है? प्रोटीन कुपोषण के बारे में। देखो, प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ लिया, फिर अगला हमारे प्रोटीन कुपोषण। अब देखो प्रोटीन कुपोषण क्या होता है। अगर क्या होता है कि भोजन में लंबे समय तक किसकी कमी हो जाए? प्रोटीन की कमी हो जाए। किसकी कमी हो जाए? प्रोटीन की कमी। तो वो कुपोषण कौन सा कहलाता है? आपके प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। कौन सा कुपोषण? प्रोटीन कुपोषण। अब प्रोटीन कुपोषण में आप ध्यान में रखना कि प्रोटीन कुपोषण हो जाता है तो इसमें आपके दो रोग होते हैं। कितने रोग होते हैं? दो रोग। एक रोग का नाम है आपके क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर, क्या नाम है? क्वाशियोकोर। अगर भोजन में विटामिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकोर रोग हो जाता है। मतलब क्या होता है कि आंख क्या होती है, वो कांतिहीन हो जाती है, आपके पेट थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, हड्डियां दिखाई देती है, पसलियां बाहर दिखाई देती है। वो किस में होता है? आपके इस क्वाशियोकोर रोग में होता है, ठीक है। फिर एक दूसरा रोग होता है कि अगर भोजन में प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी हो जाए। किसकी कमी हो जाए? ऊर्जा की। तो एक रोग होता है, उस रोग को बोलते हैं मेरीस्मस रोग। मेरीस्मस रोग क्या होता है कि अगर भोजन में प्रोटीन के साथ किसकी कमी हो जाए? ऊर्जा की। तो कौन सा रोग होता है? आपके मेरीस्मस रोग होता है, ठीक है। एक तो मैं विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ा, एक आपके प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ा था। अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारे आपके खनिज कुपोषण के बारे में। किसके बारे में होगा? खनिज तत्व जो भी है आपके भोजन में विद्यमान होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, लोह तत्व, ये सारे, या जो आयोडीन है, ये सारे क्या होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब इन खनिज कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे कि इन खनिज कुपोषण के द्वारा कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको विटामिन कुपोषण के बारे में बता दिया। आप ये सारणी अच्छे से बना लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स लिख सकते हो। और इधर मैंने आपको प्रोटीन कुपोषण के बारे में बता दिया। अच्छा, समझ में आ जाएगा, मुझे आशा है कि आपको समझ में आता भी होगा। फिर अगला हमारा टॉपिक है वो है आपके खनिज कुपोषण के बारे में। किसके बारे में है अगला हमारा टॉपिक? खनिज कुपोषण के बारे में। अब देखो अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, हमारा खनिज कुपोषण। क्या है? खनिज कुपोषण। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो कौन सा टॉपिक होगा? आपके खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण में ध्यान रखना कि अगर भोजन में आपके किसी भी खनिज तत्व की कमी हो जाती है तो वो कौन सा कुपोषण कहलाता है? आपका खनिज तत्व कुपोषण कहलाता है। यहाँ पे आप नाम लिख देना, खनिज तत्व कुपोषण। अब देखो खनिज तत्व कौन कौन से? कमी के प्रभाव लिख देना इधर, कमी के प्रभाव। और इधर क्या हो जाएंगे? आपके खनिज तत्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खनिज तत्व। अब सबसे पहले आपके होता है कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। और कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca। क्या होता है ये? कैल्शियम। जो हमारी हड्डियां होती है वो हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम से। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो यहाँ पे कमी के प्रभाव में क्या लिखोगे आप? हड्डियां क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। हड्डियां क्या हो जाएगी? आपके कमजोर हो जाएगी। हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ठीक है। एक होता है अगला हमारा यहाँ पे कि जो आपके आयोडीन होता है वो भी क्या होता है? हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि आयोडीन किस में होता है? नमक में। और ये क्या करता है हमारे कि थायरोक्सिन हार्मोन, एक थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। तो एक आई का मतलब आयोडीन। आयोडीन का प्रतीक, इसका प्रतीक क्या होता है? आई। आयोडीन के द्वारा क्या होता है?
थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, थायरॉक्सिन की कमी, और कमी होने से जो रोग होता है वो रोग हो जाता है आपका गेंगा रोग, या जिससे आप क्या बोलते हो, गलगंट रोग बोलते हो। ठीक है। और अगर एक हमारे शरीर में लोहे तत्व की कमी हो जाती है, लोहे का प्रतीक क्या होता है, Fe, लोहे तत्व, इसकी कमी हो जाती है तो ध्यान रखना जो आरबीसी होते हैं हमारे शरीर में, रेड ब्लड सेल्स, इस आरबीसी में एक आपके हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, Hb, और इस हीमोग्लोबिन में आपके दो परमाणु पाए जाते हैं, एक तो हीम होता है, एक आपके ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक ग्लोबिन प्रोटीन। और हीम में ध्यान रखना एक आपके आयरन परमाणु होता है। क्या परमाणु होता है, आयरन। अगर इस आयरन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है शरीर में, तो क्या होगा, हमारे शरीर में इस आरबीसी की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी, आरबीसी की। और इस आरबीसी की कमी से, और इस आरबीसी की कमी से ध्यान रखना एक रोग होता है, और उस रोग को बोलते हैं आपके एनीमिया रोग। आरबीसी की कमी से जो रोग होता है उस रोग को बोलते हैं, ध्यान रखना, एनीमिया रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग, जिसे आप रक्त अल्पता या हिंदी में इसे बोलते हैं रक्त अल्पता। ठीक है। तो यहाँ पे लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, आपके एनीमिया रोग, या जिसे आप बोल सकते हो रक्त अल्पता। एक होता है अगर आपके शरीर में सोडियम या पोटेशियम, दोनों का कार्य एक ही है, सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाए तो क्या होता है कि ये क्या कार्य करते हैं, जो हमारे पेशी संकुचन होते हैं उस आवेगों को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पेशी संकुचन का मतलब, अगर मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ, जो भी आपके मोड़ रहा हूँ हाथ वगैरह, वो किसके कारण हो रहा है, आपके एक आवेग जाता है किसके पास में, मस्तिष्क के पास में। वो मस्तिष्क के पास में आवेग किसके रूप में जाता है, सोडियम पोटेशियम आयन के रूप में। तो इन दोनों की अगर कमी हो जाती है तो पेशी संकुचन नहीं होगा। क्या होगा, पेशीय संकुचन पर क्या होगा, आपके प्रभाव पड़ेगा, पेशी संकुचन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। ये आपके हो गए, एक तो कैल्शियम की कमी से होने वाला, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आयोडीन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, लोहे तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है जिसे ये आपके रक्त अल्पता भी बोलते हैं, और आपके सोडियम या पोटेशियम की कमी से क्या होता है, पेशी संकुचन होता है। मतलब क्या होता है, हाथ और पेशियों में पेशी संकुचन नहीं होगा, आपके हाथ क्या होंगे, जो भी सूचना होगी वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगी, और पेशियों में संकुचन नहीं होगा, जिसके कारण आप हाथ या पैर पूर्ण रूप से नहीं हिला पाओगे। तो आज हमने क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ी थी आपके कुपोषण की परिभाषा पढ़ी थी, किसकी परिभाषा पढ़ी थी, कुपोषण की। फिर हमने देखा था कि जो संतुलित भोजन होता है उसकी परिभाषा पढ़ी थी, संतुलित भोजन की। उसके बाद में असंतुलित भोजन की परिभाषा पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था आपके विटामिन कुपोषण के बारे में, किसके बारे में पढ़ा था, विटामिन कुपोषण के बारे में। फिर हमने पढ़ा था आपके प्रोटीन कुपोषण के बारे में, और फिर हमने पढ़ा था ये आपके खनिज तत्व कुपोषण के बारे में। ठीक है। आज के लिए मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया, आप इनको अच्छे से देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर था 10th क्लास का वो मैंने करवाया, जो आगे का पोर्शन होगा वो हम करेंगे आपके कल के वीडियो में करेंगे। और जो भी आपकी क्लास से लगती है उनको टाइम के अनुसार आप देखते रहिए, और इनको आप नोट्स के रूप में अच्छे से बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।